बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़े बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये एमसीक्यू सेशन है कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम है उसके लिए ये जो सेशन है आपके लिए हेल्प करेगा। साथ में आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक टकटकी लगाकर देखना है और पेन कॉपी हाथ में लेकर बैठना है, ताकि आप क्या कर सकें, जितने भी ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको राइट डाउन कर सकें और आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम है उसके लिए इसको प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि यहां से आपको काफी क्वेश्चन आएंगे। तो चलते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ। फ्रंटियर गांधी हिमाचल के किस व्यक्ति को कहा जाता है? बाबा काशीराम, दीनानाथ गांधी, भज्जूराम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, ये भज्जूराम जो थे इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। जब हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का जो संघर्ष हुआ उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात, बाबा काशीराम भी कांगड़ा से है, डाडा सिबा का जो रीजन है वहां से बिलोंग करते हैं। 11 जुलाई 1882 में इनका जो बर्थ हुआ और 11 जुलाई को नेशनल प्लस इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। दीनानाथ आंधी भी कांगड़ा से बिलोंग करते थे। ये अरेस्ट हो गए थे और जब इन्हें जज के सामने पेश किया गया तो जज ने पूछा आपके पिता का नाम क्या? उन्होंने बोला आंधी। आगे से जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने बोला दीनानाथ आंधी। इससे प्रसन्न होकर, जो मतलब उनका भाव था बोलने का, उससे प्रसन्न होकर ब्रिटिश जज ने इन्हें जेल से छोड़ने की आज्ञा दे दी थी। तो ये जो तीनों ग्रेट पर्सनैलिटी है, ये हिमाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है वहां से बिलोंग करती है और इनका भारत की आजादी में काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो ये बाबा काशीराम है डाडा सिबा रीजन से बिलोंग करते हैं और ये डाडा सिबा रीजन जो है बांध के आस पड़ोस में देखने को मिलता है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे कि इनके बारे में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। ये आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि जितने भी ये क्वेश्चन है ये प्रीवियस टाइम के जो पेपर थे उसमें आए हुए क्वेश्चन है। अगर आप इसको छोड़ रहे हैं तो बोलने का मतलब है अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि आपको मैं पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, पर फिर आपसे ये पूछना भी चाहता हूं मैं, और साथ में इस क्वेश्चन को दोबारा से भी करवाना चाहता हूं। क्यों करवाना चाहता हूं कि क्वेश्चन को उल्टा किया हुआ है। क्वेश्चन इस तरह है, जानीतंग एक प्रमुख है। ऑप्शन ए में है विवाह रसम, बी में है संस्कृति, पहरावा, और सी में है औषधि, और डी में है पर्व। तो ये आपको क्या करना है, यहां से आंसर करना है कि ये क्या है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जानीतंग एक प्रमुख है, तो ये विवाह है और विवाह की रस्म ये कहां पर परफॉर्म की जाती है? तो जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में ये परफॉर्म की जाती है। जब भी किन्नौर की बातचीत आए तो किन्नौर पहले महासू का पार्ट हुआ करता था, अच्छे से याद रखना है। घटना है 1 मई 1960 की। उस वक्त किन्नौर को महासू से अलग करके एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया गया और डिस्ट्रिक्ट जब बना तो उस वक्त महासू से अलग किया गया और इसमें चिन्नी एक तहसील है वर्तमान में, प्लस रामपुर के 14 गांव को मिलाकर किन्नौर को एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया गया था। दूसरी घटना क्या है कि जो 1 मई है उसे लेबर डे के रूप में मनाया जाता है, लेबर डे। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि जो लेबर डे है वो कब मनाया जाता है। तो वो जो डे मनाया जाता है वो कहां पर मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, सॉरी। तो ये जो है ये 1 मई को मनाया जाता है और इसका डेक्लेरेशन करने वाली संस्था का नाम जो था ILO। तो आपको पता करना है ILO की फुल फॉर्म क्या है, इसका गठन कब हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है।
आगे क्वेश्चन है इस तरह, इसको भी नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उचित वर न मिलने पर किन्नर कन्या जो हमेशा कुंवारी रहती है उसे क्या कहा जाता है? उचित वर ना मिलने पर किन्नर कन्या, किन्नर यहां किन्नौर के लिए यूज किया हुआ है, किन्नर कन्या हमेशा कुंवारी रहती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? फिर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। उचित वर ना मिलने पर किन्नर कन्या हमेशा कुंवारी रहती है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है ए जो बी मोन, सी जोमो, डी इनमें से कोई नहीं। तो अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद इसका आंसर करना है। तो इसका सही आंसर जो है ये जोमो। ये बौद्ध धर्म में ऐसी परंपरा है कि उचित वर न मिलने पर अगर कोई किन्नर कन्या हमेशा कुंवारी रहने का प्रण ले लेती है तो उसे जोमो कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो जोमो होती है वो कौन होती है और किस रीजन में ये मतलब जो रस्म है परफॉर्म की जाती है, और दूसरी बात क्या है किस धर्म में ऐसा होता है। ये आपके लिए यहां से ढेर सारे क्वेश्चन अपने आप में क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। आगे नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह है, फिर क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कि इसको भी क्या करना है, आपने अच्छे से लिख लेना है क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह है, कांगड़ा की औदुंबर जाति, कांगड़ा की औदुंबर जाति का संबंध किस ऋषि से जोड़ा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है वशिष्ठ, ऑप्शन बी है विश्वामित्र, और ऑप्शन सी है जमदग्नि ऋषि, और ऑप्शन डी है लोमाश ऋषि। लोमाश ऋषि, ये ऑप्शन आपके सामने है और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। दोबारा मैं आपको मतलब जो देकर इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से इसको देखिएगा और आंसर भी कीजिएगा। कांगड़ा की औदुंबर जाति का संबंध किस ऋषि से जोड़ा जाता है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि ऋषि, लोमाश ऋषि। तो अभी तक आपने आंसर तो कर लिया होगा, अगर आंसर कर लिया है तो इसका सही आंसर देखिएगा, विश्वामित्र इसका सही आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औदुंबर के बारे में, कुलिंद के बारे में, जितने भी जनपद थे उसके बारे में मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो एक बार जाकर उन वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि वो सारा का सारा जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है। जितने भी हिमाचल प्रदेश के आने वाले एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पेपर में भी पूछा गया है। अब विश्वामित्र के बारे में देखिए, आपको पता होगा विश्वामित्र रामायण काल में ऋषि हुए हैं। रामायण काल के ऋषि है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो वशिष्ठ है ये भी रामायण काल के ऋषि है। साथ में राजा दशरथ के कुल पुरोहित भी है। क्या है? कुल पुरोहित भी है, कुल पुरोहित भी है राजा दशरथ के।
कुल्लू से इनका संबंध जोड़ा जाता है, वहां पर वशिष्ठ कुंड आपको देखने को मिलेगा। जमदग्नि ऋषि का संबंध मैं आपको पीछे भी करवा चुका हूं, जमालू का जब जिक्र किया था मैंने, उस वक्त आपसे ये बातचीत की थी कि जो जमालू का अन्य नाम जमदग्नि ऋषि भी कुछ मान्यताओं या कुछ एक जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उसमें ये लिखा हुआ है। उसके बाद जमदग्नि ऋषि का संबंध जो रेणुका है और परशुराम है उससे भी जोड़ा जाता है। रेणुका के पति और परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि माने जाते हैं। साथ में इनका संबंध जो है रेणुका झील से जोड़ा जाता है। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध जोड़ा जाता है, अच्छे से आपको याद रखना है। सिरमौर जिला जो है उससे इनका संबंध जोड़ा जाता है, ये आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। लोमांस ऋषि को याद कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। लोमांस ऋषि काफी इंपॉर्टेंट है, लोमांस ऋषि किस डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। और ये जो लोमांस ऋषि हैं एक ऋषि हुए हैं, इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट और किस झील से जोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, जरूर फाइंड आउट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, ये जानी तक तो मैंने आपको बता दिया, फिर दोबारा से मैं इसको फोकस करूंगा कि आपने क्या करना है, इसको अच्छे से देखना है और याद भी रखना है, क्योंकि चीजों को बार बार रिवाइज करने से ही चीजें क्या रहेगी, याद रहेगी। अगर आप सोचेंगे कि चीजों को रिवाइज ना किया जाए और याद रह जाए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसको क्या करना है, आपको बार बार रिवाइज करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 1965 में उत्कृष्ट शिल्पी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1965 की घटना है, 1965 क्वेश्चन है। 1965 ईस्वी में उत्कृष्ट शिल्पी के राष्ट्रीय पुरस्कार से महेशी देवी को किसके लिए सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है संगीत के लिए, बी है सामाजिक कार्य के लिए, सी है उत्कृष्ट सेवा के लिए, और डी है काशीदारी के लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर ध्यान से सुनिएगा। 1965 ईस्वी में उत्कृष्ट शिल्पी राष्ट्रीय पुरस्कार से महेशी देवी किसके लिए सम्मानित, महेशी देवी को किसके लिए सम्मानित किया गया। संगीत के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, उत्कृष्ट सेवा के लिए, काशीदारी के लिए। तो इसका सही आंसर जो है डी सही आंसर है। महेशी देवी का संबंध चंबा डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा जाता है, चंबा जिला। इन्होंने जो चंबा रुमाल है उस पर कढ़ाई के लिए काफी काम किया, उसके ऊपर जो मतलब एम्ब्रॉयडरी थी, काशीदारी जो की जाती थी, उसके लिए उन्होंने काफी काम किया। और 1965 में भारत सरकार ने इन्हें उत्कृष्ट शिल्पी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। 1965 में किस देश ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए और इसको भी क्या करना है, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को।
पीर पियाणु मंदिर कहां पर स्थित है? पीर पियाणु मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है चंबा, बी है मंडी, सी है किन्नौर, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। पीर पियाणु मंदिर बिलासपुर में स्थित है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। आगे क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप कमेंट सेक्शन में हम इसका आंसर करेंगे, फाइंड आउट जरूर करना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? अकाली पार्टी का गठन, अकाली पार्टी का गठन, अकाली पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1920, बी में है 1930, सी में है 1922, डी में है 1925। तो आंसर आपने करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है उसको लिखिएगा। असहयोग आंदोलन की घोषणा कांग्रेस के असहयोग आंदोलन की घोषणा, असहयोग आंदोलन की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? ऑप्शन ए में है नागपुर, बी में है बेलगांव, और सी है कराची, डी है लाहौर, डी है लाहौर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह भी आपको करना है। नूरपुर किसके बीच का क्षेत्र था? नूरपुर किसके बीच का क्षेत्र था? नूरपुर किसके बीच का क्षेत्र था? ऑप्शन ए में है ब्यास, रावी, ऑप्शन बी है रावी सतलुज, ऑप्शन सी है ब्यास, रावी, सतलुज, ब्यास, रावी, सतलुज। डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके सामने है, इसका आपने क्या करना है? आंसर करना है, इनको फाइंड आउट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि जितनी भी हमने डिस्कशन की हुई है वो काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको क्या करना है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ में आपके जो भाई बंधु हैं अगर वो तैयारी में जुटे हुए हैं तो उनको, या आप
पढ़कर पढ़ा सकते हैं या फिर वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो तभी शेयर करनी है अगर आपको इससे थोड़ा सा भी फायदा हुआ है। अगर इससे आपको कुछ भी फायदा नहीं हुआ है तो वीडियो को शेयर बिल्कुल नहीं करना है, लाइक बिल्कुल नहीं करना है। पर अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो उसका एक क्रिटिक नोट आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आया, ताकि मैं क्या कर सकूं, इंप्रूवमेंट कर सकूं। इसके अलावा बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान। बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान। छोटों से करना है प्यार और स्नेह। पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान। यह होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।